बहनों को बता देता, काश अपनी बेटियों को बता देता। अगर एक लड़की, एक मेरी बहन आज से ये आज से वादा कर ले तो मैं जन्नतुल बकी में उसका सलाम भी कहूंगा और मैं कयामत के दिन भी गवाही दूंगा मेरी तकरीर सुन के मेरी बेटी ने, चूंकि ना वो हाथ उठा सकती है ना वो जबान से कह सकती है, मगर दिल में इरादा करे मेरी बहन कि मैं आज से पर्दा करूंगी, आज से स्ट्राइट लिबास नहीं पहनूंगी, आज से आदि आस्तीन का लिबास नहीं पहनूंगी, तो मैं वादा करता हूं उसका सलाम मदीने सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में लेके जाऊंगा, सलाम कहूंगा मेरी बेटी बस तू कह के दिल से छोड़ देना। और सुनो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कितनी करीब है ये मौत, इससे तुम डरती नहीं? हुजूर की बेटी का आज विसाल होने वाला है, उम्र 25-26 साल है, इससे ज्यादा नहीं है, तकरीबन इतनी है, और दुनिया से जा रही है कौन? हाय हाय, आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। आओ चलो सलाम करें खातून जन्नत की बार। कौन सैयदा खातून जन्नत? तवज्जो तो करें, जिनका चेहरा हुजूर की तरह, जिनके होंठ हुजूर की तरह। सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, अम्मी आयशा सिद्दीका से पूछा कौन हुजूर की तरह है, तो फरमाने लगी कोई चलने में, बोलने में, उठने में, सोने में, जागने में, अखलाक में, बोलने में, माफ करने में बिल्कुल नबी की तरह है, वो कोई और नहीं है, वो फातिमा तुज़ ज़हरा है। फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल चल रहा है, फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल बात करने लगा है, फातिमा मुस्कुराती थी ऐसा लगता था अमरा का चांद मुस्कुरा रहा है। अब यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, ऐ सिद्दीका, आपके कदमों पे कुर्बान सब जाएंगे अहले बैत के आशिक, क्योंकि अगर आप ना होती तो कैसे पता चलता सैयदा कैसी है? कोई रावी नहीं बता सकता था, ये आप ही ने बताया कि खातून जन्नत कैसी है। अब तवज्जो करें, इकबाल कहता है मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो किसकी बेटी है, किसकी मां है, वो इस वजह से ईसा बुलंद है कि वो मरियम का बेटा है, इस वजह से फकत एक निस्बत कि ईसा बेटा है, मरियम मां है ईसा की, इस वजह से बुलंद है। मगर सैयदा को देखो, तैयबा को देखो, नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानु ताजदार हलता। इकबाल कहता है फातिमा वो है जो हसन हुसैन की मां है, अली की बीबी है और नबी की साहबजादी है। कहता है रिश्ता आईन हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफा वरना गिरदे तुर्ब तशकर दी दमे सजदा बर खाक के ऊपर शी दमे। इकबाल कहता है फातिमा तेरा वो एहसान है इस्लाम के ऊपर कि अगर मुझे शरीयत की पासदारी ना होती तो इकबाल कभी काबे का तवाफ न करता, बल्कि फातिमा तुज़ ज़हरा की तुर्बत का तवाफ करता। काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ता, फातिमा तुज़ ज़हरा की तुर्बत की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। ये तो इकबाल के ख्यालात और जज्बात है। मगर जब मेरे इमाम ने बात की है तो अगर इकबाल भी होता तो मुरीद हो जाता मेरे इमाम का। इकबाल ने कहा था मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, कि वो इस वजह से बुलंद है कि वो ईसा की मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की वालदा है। मगर फातिमा को देखो, अल हसन हुसैन की वालदा है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर सोचे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। फरमाते फातिमा नूर की मां है, नूर की बीवी है, नूर की बेटी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत अहले बैत, फैज़ाने गौसे आज़म अल्लामा सैयद शबाद हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। बसा लो हुजूर की बेटी की मोहब्बत दिल में। आओ फिर खड़े होते हैं और कहते हैं अब हमारे घरों में पाकिस्तानी बदतमीजियों के सीरियल नहीं चलेंगे, अब हुजूर का कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह का कलाम पढ़ा। हाँ अगर वादा करो तो फिर मैं आपसे बात अर्ज करता हूं। मेरी बहनों सुनो, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। मालूम है हुजूर की बेटी विसाल की वजह क्या बनी? सुनो, हुजूर का गम और सुनो उनका अकीदा। अपने बेटों को यही अकीदा देना। मालूम है क्या फरमाया खातून जन्नत ने? जब हुजूर की कब्र की मिट्टी सूंघी ना तो फरमाया मौला अली से मेरे बाप की मिट्टी की खुशबू का ये हाल है कि जो इसे सूंघ ले उसे कभी मुश्क भी अच्छा नहीं लगेगा, मुश्क की खुशबू भी नहीं भाएगी। आज जल्दी जल्दी काम कर रही हैं सारे। हजरत अली ने कहा क्या हुआ? कहा आज मैं दुनिया से जाने वाली हूं। क्यों? कैसे खबर?
आज अब्बा को ख्वाब में देखा था, अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा मेरे अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी बेटी तुझे ढूंढ रहा हूं मेरी फातिमा। कहा आज मैं अब्बा से यार हसन हुसैन जिसके बच्चे हो, अली जिसका शौहर हो, जैनब जिसकी बेटी हो, मगर उसको खातून जन्नत को हसनैन से भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा अपने अब्बा से प्यार है, अपने हुजूर से। कोई इतना भी, हुजूर ने जब ये कहा ना मैं दुनिया से चला जाने वाला हूं, तो रोने लगी। जब ये कहा ना तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी, तो मुस्कुराने लगी। कोई अपनी मौत की खबर सुन के मुस्कुराया? बोलो मुस्कुराया। मगर एक खासियत ऐसी भी है जो मुस्कुराई है, वो खातून जन्नत है। हुजूर के घर वालों से मोहब्बत अपने दिल में डालो, तुम्हारा बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ, मेरी ध्यान देना। हुजूर की बेटी फिर जब बिस्तर पे गई तो रोने लगी। हजरत अली ने कहा मौत से डरती है? नहीं 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 नहीं। फिर ऊपर जब चादर डालते हैं ना मैयत की, मैयत जब हिलती हुई चलती है तो सबको खबर हो जाती है कितनी मोटा है मरने वाला, कितना पतला है। मैंने जीते जीते पर्दा किया है, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो फिर बेपर्दगी हो जाए, किसी को खबर हो जाए मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। कयामत का दिन होगा मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज के बाद शादियों में ये बात क्या याद रखोगे आप, जो मैं कह रहा हूं आपसे याद रखोगे? दुपट्टे लेके शादी के गेट के बाहर एक दुपट्टा लेके भारी सा खड़े रहा करो, 20-25 दुपट्टे रख लो। और जैसे ही कोई आए लड़की बाल खुले हुए और बिल्कुल जिस्म उसका टाइट लिबास पे, तो कहना मेरी बहन भाई की तरफ से एक तोहफा रख ले। वो कहा क्या? कहा इसको ओढ़ ले। क्यों? कहा इस वजह से कि ये मेरे नबी की हुक्म है, तेरे लिए नबी का हुक्म है, इसको रख ले। ऐसी बातें करो। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं जिंदगियों को तब्दील करो। आखिरी बात मेरी ये है जो मैं अब कर रहा हूं, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो इनको मरने से पहले गनीमत जानो। ये एक तो होता है जग बीती, एक होती है आप बीती। मैं आप बीती बयान कर रहा हूं। अभी 6 महीने हुए हैं, मेरी अम्मी को मैंने कब्र में रखा है, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था और मैंने उसको कब्र में रख दिया। मैंने अपने बाप को भी कब्र में रखते हुए देखा था लोगों को, अपने ताया को भी रखा। अभी कुछ दिन पहले 22 मई को मोहम्मद अली फैजी साहब के वालिद साहब का विसाल हुआ। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मगर उनकी मगफिरत मुझे लगता है कि हो गई है, क्योंकि मैंने जब उनको कब्र में रखा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने बहुत मुर्दे रखे हैं कब्र में। ये बात बयान करनी चाहिए, शरीयत हुक्म देती है। किसी की कमी देखो तो छुपाओ, और अगर तो बयान करो। तो सुनो, मैंने बहुत कब्र, मगर मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने कुछ मुर्दों को कब्र में रखने के बाद कोशिश की है इसका सर हो जाए किबले की तरफ, टूटने की कगार पे आई है गर्दन, मगर हुई नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें मेरी जिंदगी में 2 या 3 लोग हैं, उनमें से एक हमारे मोहम्मद अली भाई साहब के वालिद साहब भी हैं। जब मैंने उनको कब्र में रखा तो उनकी गर्दन ढलक के खुद ही किबले की तरफ हो गई, क्योंकि वो 1 महीने पहले किबला देख के आए थे, काबा देख के आए थे, वो हुजूर के रोजे से आए थे, वो हुजूर की अम्मी सैयदा आमना की बारगाह में रोके आए थे। अल्लाह ताला मेरी भी ऐसी मौत करे, आप सबकी भी ऐसी मौत हो कि ऐसी नेक जगह से आए, बरकत वाली जगह, गुनाह माफ करा के आए अल्लाह हम सबको मौत के वक्त। तो सुनो मेरी, अब मैं आपको बता रहा हूं, माँ अगर जिंदा है उसकी कदर करो। और सुनो, माँ अगर घर में है ना, इधर देखना, अगर माँ है घर के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, कोई साजो सामान नहीं है, फिर भी घर भरा लगता है, खूबसूरत लगता है। और अगर माँ ना होना तो घर काटने को दौड़ता है, बाप ना होना तो फिर घबराहट होती है इस घर से। ये घर कैसा घर है, इसमें कोई बुजुर्ग नहीं, कोई बुजुर्ग। आज सुनो, ऐसे तो सब आशिक हैं, मैं भी आशिक हूं, आप भी आशिक हैं, ये भी आशिक, सारी दुनिया आशिक, मगर आप एक आशिक ऐसा है, अगर आप ये कहें मोहम्मद अली फैजी आशिक रसूल नहीं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहें मुफ्ती साहब या मुफ्ती साहब फलां मेरे बारे में कहें ये आशिक रसूल नहीं, हालांकि गुनाह है, मगर ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरे नबी के गुलामों सुनो, मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर उसके इश्क में आपने शक किया तो आपके ईमान पे बड़ा फर्क पड़ेगा। उसका नाम सैयदना उवैस क़न्नी है,
नबी ने फरमाया मेरा आशिक है, जरा जोर से तो बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई बे औलाद बैठा हो तो दुआ मांग ले, मेरा तजर्बा है ऐसे जिक्र में दुआएं कबूल होती हैं। कोई कारोबार से परेशान हो तो मैं तकरीर कर रहा हूँ, वो दिल दिल में अपने दुआएं मांगे, मेरी बात सुने। उवैस करनी, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन उवैस करनी? और यार सुनो, जब कोई मदीने से आता है हम लोग पूछते हैं मदीना कैसा है, गुम्बद खदरा कैसा है, मगर उवैस पूछते थे मदीने वाले कैसे हैं, हुजूर की आंखें कैसी, हुजूर के होंठ कैसे, हुजूर चलते कैसे। देखा नहीं था, क्यों? फालिज थी माँ को, फालिज में मुब्तला थी, तो वो गए नहीं, क्योंकि कोई ध्यान रखने वाला था ही नहीं। वो खुद ही बेचारे कमजोर थे, यानी माली हालात बहुत कम थे, कुछ था ही नहीं। बकरी चराते थे और बकरी चरवाहे थे और दिन भर काम करते थे, माँ की खिदमत करते थे और फिर बकरी भी चरा लेते थे। माँ ने देखा मेरा बेटा जब कोई आता है तो पूछता है हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं। तो बोली बहुत मोहब्बत करते हो। तो कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ कुछ आहें, कुछ सिसकियां थी जो जवाब दे रही थी। हाँ। माँ ने कहा जाओगे देखने? कहा तो आप बीमार हो, दौड़ के तो नहीं जा सकता ना आपको। तो माँ से कहा मेरी माँ नहीं जा सकता। माँ ने कहा मेरे लाल 3 पहर की इजाजत देती हूँ, तू चला जा। देखा, हुजूर का दीदार करा, उवैस करनी चले। और जब माँ की तरफ से चले तो यही कहते हुए चले, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने बेतैबा, अल्लाह अकबर शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। और यार मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। अल्लाह अकबर, मदीने पहुंच गए। हुजूर के दरवाजे पे दाता लाहौरी लिखते हैं, जाके अर्ज की हुजूर तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ, हुजूर के दीदार के लिए आया हूँ। क्या सरकार है? तो आवाज आई ठहर जाओ, रात को सुबह को दीदार करके जाना, सुबह को आएंगे। बाहर से रोने की आवाज आई। कौन रोता है? क्यों रोते हो? मुसाफिर क्या हुआ? क्या मेरी माँ बीमार है, हुजूर के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, मगर हुजूर क्या फरमान है माँ बाप का ख्याल रखने का, तो मैं जा रहा हूं। हुजूर जब आए तो कह देना माँ का गुलाम था और चला गया, और हुजूर से कहना मेरे लिए दुआ करे, चरवाहा हूं, मैं एक मजदूर हूं, हुजूर के दीदार के लिए आया था। एक रात की तो बात थी, ठहर जाते, सुबह को सिहाबी बन जाते, मगर नहीं 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 नहीं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। मदीने जाओ, कभी मदीना देखना ईमान वाली आंखों से। जब तुम पलटोगे तो बाप की मौत की तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना मदीने से वापसी की तकलीफ होगी। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। वापस गए मदीने से, जब वापस गए वैस करनी, अल्लाह अकबर, सुबह हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वाक़ा क्या है। फरमाया आयशा बड़ी नूर है, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू आ रही। कौन आया था? कौन? हुजूर उवैस नाम का कोई चरवाहा था, माँ का फरमा बरदार था, और रो के गया है, कह के गया हुजूर से कह देना मेरे लिए दुआ फरमाए, मैं अपनी माँ की वजह से जा रहा हूँ। सरकार मेरे नबी ने फरमाया ओए सहाबा मेरे मिंबर लगाओ। अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन सारे तशरीफ ले गए, लेके आए, मिंबर लगा। हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है। सबके दिल धक 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 करने लगे। कौन आशिक है? फरमाया मेरा आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं है। उवैस है वो जो दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल करता है। अली तुम उससे दुआ करवाना, उससे दुआ करवाना। उमर तुम जाना उससे दुआ करवाना, वो माँ बाप का फरमा बरदार है। फरमाया कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब वो जन्नत में जाएगा ठहर जा, वो ठहर जाएगा। अल्लाह फरमाएगा उधर देख मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े, उनकी तरफ इशारा कर, वो तेरी वजह से जन्नती हो जाएंगे। वो वैस इशारा करेगा, अरे है अल्लाह उन इशारे वालों में मुझे भी शामिल कर दे मालिक। अल्लाह अकबर, इशारा करेंगे जन्नती जन्नती, मरमाएगा अल्लाह ये हम बदला देते हैं। आज तुम अपनी माँ को परेशान करते हो, माँ को घुट घुट के जीने मजबूर करते हो, बाप से जबान लड़ाते हो। याद रखना ये माँ बाप चले जाएं, ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं। माँ के हाथ दबाया करो, पांव दबाया करो, माँ से खिदमत किया करो। बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसे मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जिस दिन उसका बेटा उससे जोर से बात करता है, तेज आवाज से बात करता है। बाप बाप है। दुनिया में घूम लेना, तुम्हें दोस्त तो 1000 मिलेंगे, दौलत बदलेगी, दोस्त भी बदलेंगे, मगर बाप कभी नहीं मिलेगा। बाप को कभी आप पा नहीं सकते हो, बाप कभी नहीं मिलेगा। और सुनो, एक हाफिज साहब का मैं साफा बांध रहा था बिहार में, मौलाना साहब का,
रोने लगे। मैंने कहा आज तो आपकी दस्तार फजीलत है, आज तो आपको खुश होना चाहिए, रो क्यों रहे? कहने लगे मेरा बाप रक्षा चलाता था और कहता था बेटे मैं तुझे देखना चाहता हूँ आलिम बनता हुआ, मगर वो एक्सीडेंट हुआ और मेरा बाप मर गया। आज मैं आलिम बना हूं मगर मुझे अपना बाप याद आता है जिसने जवान बेटे को पढ़ाया, खुद बुजुर्गी में रक्षा चलाया। आज मेरी खुशी वो खुशी नहीं। घर बना के लोग रोते हैं, बाप नहीं। घर बना के रोते हैं, माँ नहीं। माँ है तो उनको दीदार, उनकी खिदमत करो, उनसे खिदमत लो। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कौन से हजरत की दुआ कबूल होगी आपके हक में, कौन से पीर साहब कितने पैसे लेके सच्ची वाली दुआ आपके लिए करेंगे, मेरे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर ये बात मैं कंफर्म कर रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में कबूल। जमाने खींच ली जाएंगी वो जिन्होंने अपनी माओ से बदकलामी की है, गुत्थियों से खींच ली जाएंगी वो जमाने। जलील है वो इंसान दुनिया का भी आखिरत का भी जिसने अपनी मां का दिल दुखाया, और कामयाब है वो इंसान जिसने अपनी मां को राजी कर लिया। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी नहीं कर सकता। वासिफ अली वासिफ कहते हैं जो सामने वाले नजर आने वाले मोहसिन का शुक्र नहीं अदा कर सकता तो वो नजर जो नहीं आता उसका कैसे शुक्र अदा करेगा। रोया करो अपने रब के सामने। मैंने तकरीर अपनी मुकम्मल कर दी, कभी कभी रोया करो, उससे कहा करो। चूंकि वक्त काफी हो गया, मैं 2 मिनट की और आपसे बस इजाजत चाहता हूं। मोहम्मद अली भाई से 2 मिनट की बात और कर रहा हूं। नौजवानों अपनी तन्हाइयों को पाक कर लो। आला हज़रत से पूछा गया नेक कौन है? आपने फरमाया नेक वो है जो रात और दिन में एक जैसा नेक है, यानी जो तन्हाइयों में नेक है ना। जो मिंबर पे नेक है ना, अगर वो कमरे में भी नेक बन जाए तो वली बन जाएगा। खुदा की कसम, खुदा की कसम। अपने जाहिर और बातें को एक जैसा करो, रोया करो। आपको पता है आलिम की क्या पहचान क्या है? डरने वाले को अल्लाह ने आलिम कहा है। क्या कहा है? जो डरते हैं वो इल्म वाले ही डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो मेरे बंदे पढ़े लिखे हैं वही मुझसे डरते हैं, उलमा मुझसे डरते हैं। जो नहीं डरता है वो कुछ भी होगा, पढ़ लिखा हो सकता है, मगर वो नेक आदमी नहीं है, शरीफ आदमी नहीं है। शरीफ वही है जो रब से डरता है, जो रब के सामने तौबा करता है। अपने रब से रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो। एक खातून थी मूसा अलैहि सलाम के जमाने में, आखिरी बात, उसने कहा उसका बच्चे बीमार थे तो अपनी पड़ोसी के पास गई, कहने लगे मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तो उसने कहा मैं तो तुझसे बड़ी रग़बत रखता हूँ, तू बड़ी हसीन है, रात को आ जाना, मैं तो मुझे हर रात एक नई लड़की चाहिए, तू आ जाना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा अभी। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूँ। वापस चली गई। वापस जब गई तो बच्चे रोने लगे, तो बच्चों ने कहा अम्मा कब खाना लाएगी? एक बच्चा जब बेहोश होने लगा ना तो गई, तुझसे जो कर मिले कर लेना, रात को मैं तुझे पैसे दे, तू मुझे पैसे दे दे फिलहाल। वो पैसे देके वो चला गया। अब जब वो चला गई, वो चली गई और रात को आई तो इसके बिस्तर पे अकेली थी। इसने इसके हाथ लगाना चाहा तो ये कांपने लगी बिस्तर पे। वो कहा क्यों रोती है, ढोंग दिखाती है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी तो कुछ होता है। कहा क्या हुआ? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आप तेरे साथ जिना करवाने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। और मैं उससे यही कह रही हूँ मेरे मालिक तू बेहतर है, तू बेहतर जानता है। अल्लाह ग़यूब है कि अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते, मैं मजबूर माँ होती ना होती तो कभी ये बुरा काम ना करती। तू खुद गवाह है कि मैंने गुनाह नहीं किया, मगर आज मुझे माफ कर देना, जिस्म बेचना पड़ा है मालिक बच्चों की भूख की खातिर। जब वो ऐसे रोई ना, वो भी बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, उसने रब ने उसका दिल बदल दिया। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी, पैसे दे दिए सारे। वो तो चली गई, ये सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी हाथ तक नहीं लगवाया, और मैं तो कितनी इज्जतें लूट चुका हूं, कितनी रातों का मुजरिम हूं तेरा, मुझे माफ कर दे। रो के सो गया। सुबह को दरवाजा खटखटाया किसी ने, दरवाजा खुला तो सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। बोले अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहा मूसा गलत पते पे आए हो, एड्रेस ठीक नहीं है, मैं तो बदकार इंसान हूं मुझे। कहा नहीं, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कोई तूने नेकी की है? कहा रात में रोया था। पूरी बात बता के बोला कितना रोया? कहा इतना रोया था मेरी आंख के आंसू ने मेरा चेहरा भिगो दिया था। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है मेरे मूसा मेरे बंदों से जाके कह दे वो कितने गुनहगार सही, बस इतना रो लें कि उनके आंख के आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं रब सब माफ कर दूंगा।
है लोगों, आओ पलटो रब की तरफ, जिन्हें तुम्हें जो कब्र में लोग सब ये दुनिया फसाना है, धोखा है, किस तरफ पड़ गए, ये सब तुमको उठा के कब्र में अल्लाह के हवाले करने वाले, इससे पहले ही हवाले हो जाओ। रोया करो उसके सामने, तौबा किया करो उसके सामने। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, जिनकी दाढ़ी ना हो वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। एक नहीं नहीं कुछ नहीं, ओ सब खड़े होंगे, कैसी बात कर, अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। मैं क्या बात है, आप कैसी बात करते हैं? ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी ऐसा ना हुआ उनके कर्म के सदके। हाथ के फैलने से न पहले भीख आई हो। खड़े हो जाओ, ए खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं तो बैठना। इधर आ जाओ, बाहर आओ, निकल के आओ, आ जाओ आ जाओ। एक बात याद रखना, जैसे आज निकल के आ रहे हैं ना, ऐसे ही हम सब निकल के चले जाएंगे दुनिया से। कोई हमारे लिए कुछ करेगा नहीं। कब्र में है कोई आशिक रसूल और आज से कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजुश शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। आओ माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे 100 शहीदों का सवाब है। निकल के आओ मुसलमानों, तुम्हें दुनिया मिटाना चाहती है, निकलो। और कोई ऐसा लड़का ना हो जो ये सोच के शादी नहीं कर रहा हो कि मैं शादी नहीं होगी मेरी, दाढ़ी रखा ली तो। अच्छी लड़की चाहिए, नेक लड़की, खराब लड़की से बचना है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्या बात, देर न करो। इसके बाद मोहम्मद अली फैजी साहब तैयार है, मैं भी तकरीबन आधा घंटा उनको सुन लूंगा, फिर मैं जाऊंगा। ये मोहम्मद अली माशाल्लाह, ये अभी और अल्लाह इनको बुलंदी देगा। ये मेरी बात याद रखना, ऑन माइक कह रहा हूं, अल्लाह अल्लाह ही देने वाला है। सैयदा खतीजा दिलवाती है, सैयदा आयशा दिलवाती है, खातून जन्नत दिलवाती है। तू घटाए से किसी के घटा है ना घटे। क्या बात, मेरे गौस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके गुलाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। कोई इधर से आशिक रसूल है, सुन्नत रसूल वाला नौजवान? हिम्मत करो, उठ बांध कमर, क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। इज्जतें हुजूर के दामन में है, इज्जतें किसी अंग्रेज मरदूत के दामन में नहीं, इज्जतें किसी यहूदी के चेहरे से चेहरा बनाने में नहीं, इज्जतें नबी के चेहरे की नकल करने में है। कोई आशिक रसूल और? आ जाओ, अरे मेरे भाई आ जाओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, वाह वाह, माशाअल्लाह, आ जा दीवाने, वाकई में दीवाना है तू, आ जा जी, आ जा भाई, आ जा। क्या बात हैं? ये आपकी बरकतों से सब आए हैं। और कोई है इधर नौजवान? ये आ रहा मेरा भाई, सुभान अल्लाह। वही है, देखो अल्लाह तौफीक देता है, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये चंदा देना आसान है, मगर अपनी आदतों को बदलना बड़ा मुश्किल काम है। क्या बात, आओ आओ आओ, कोई और आशिक रसूल है सिरौली में? है कोई जो खड़े होके कहे मैं हूं हुजूर का आशिक? माशाल्लाह, क्या बात, अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मेरे सरकार मेरी बात बनाए। और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आपका हूं, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। सुभान अल्लाह। सबको मदीने में सबका सलाम कहूंगा मैं, या माशाअल्लाह। तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि दिल धुल गया है। सुभान अल्लाह। नहीं, मैंने कमेटी वालों को मना कब किया है? जिसके दिल में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। भाई खास तौर से तो जिसका दिल चाहे वो आए। ये है जामे इल्लल्लाह, उठाए जिसका जी चाहे। अरे कमेटी में जलसा कराते हैं वो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
है कोई नौजवान? माशाअल्लाह। आ गया। एक कमेटी वाले ने पूरी कमेटी की लाज रख ली, सुभान अल्लाह। दूसरा दो भी कमेटी वाले आ गए। ये सब आ नहीं रहे ने, गौस पाक भेज रहे हैं बड़े पीर। जोर से बोलो, सब गौस पाक। माशाअल्लाह। ओ तवज्जो है ना। एक दो तीन चार। आपने दाढ़ी कभी मुड़ाई है? कटाई कभी? आप बैठ जाओ। नहीं वो कटाती नहीं है, वो मोहब्बत में खड़े हो गए। एक दो। मेरा तो दिल चाह रहा है अभी और भी खड़े हो सकते हैं। और कोई आशिक रसूल हो मेरा भाई, ये दाढ़ी एक मुट्ठी रखाने वाला कोई आशिक रसूल है? माशाअल्लाह। अच्छा, दाढ़ी वाले का खबर होती है ये है किधर वाला, है ना? दाढ़ी सुन्नत ऐसी है, गुनाहों से रोकती है, सुभान अल्लाह। और कोई आशिक रसूल है? मेरे मुफ्ती आजम का चाहने वाला, सुभान अल्लाह। उठे उठे, कोई आला हजरत का दीवाना है कोई? आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गए। आजा 26। सुभान अल्लाह। मजबूत आदमी आया, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, जो नहीं रखा रहे हो सुभान अल्लाह तो बोल दो। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। मैं आपसे भी कोई मैं मायूस नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी, थोड़ा सा नरमी लाओ तो ये हुजूर की उम्मत है, बड़ा कमाल कर देते। हाथ उठा लो मेरे साथ, ऊपर हाथ करो, मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह। उलमा को गवाह बनाकर वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा मालिक, तू दिलों को बदलने वाला करीम, अपने करम के जलवे दिखा परवरदिगार। बस बैठ जाए, बैठ जाए, बैठे बैठे। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। दोनों हाथ से वादा कर लो मेरे भाई, मैं आपके लिए रोज दुआ करूंगा और आप भी मेरे लिए करो। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अच्छा, एक मेरा जुमला याद रखो, मेरे मरने के बाद भी याद रखना। परेशानी सजदा चाहती है। मेरे साथ सारा मजमा कहो, परेशानी 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 मियां नहीं चाहती, ताबीज नहीं चाहती, परेशानी सजदा चाहती है। परेशानी परेशानी। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। बैठ जाओ, अल्लाह ताला बरकत दे, बैठ जाओ। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। वैसे मेरा दिल करता है मेरी बहुत सी बहनें बदलेंगी आज के बाद। आपका दिल कहता नहीं कहता? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। किसी ऐरे गहरे नत्तू खैरे किसी भी बदतमीज आदमी की इंटरनेट पे बात सुन के बिल्कुल कोई बात न करना, अपने उलमा से बात करना। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, इसीलिए मुसलमान, इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, वस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बैठे हैं, कोई उठ के ना जाए। मोहम्मद अली भाई तैयार है। इंशाल्लाह कुछ उधार भी रखो मेरे ऊपर, तक कयामत मिल जाएगी।